हाय गुड इवनिंग, दिस इज जय। शाम के बज चुके हैं 8 और ये हमारा प्यारा सा सेशन का टाइम। आज लेक्चर 4 में हम बात करने वाले एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं लेक्चर 1-2 में सीख लिए हैं। अब आ जाओ यहाँ पे। स्टेटमेंट 1 है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1,0,0,0,0, मतलब 1 अपॉन में 10 लाख मीटर है। 1 अपॉन में 10 लाख मतलब जीरो कितना है, 2 4 6, तो 10 का पावर 6 और इसे आप लिख सकते हो 1 इंटू 10 का पावर -6। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.00000000016 कूलम। मतलब कि यहाँ पे टोटल कितने जीरो है, 6 12 18 1 6 कूलम। क्लियर है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है मतलब समझ गए हो कि इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लेकर जाना है जहाँ डिजिट दिख रहा है और यहाँ पे रखना है। क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए जो कि 1 है। कितना प्लेस पहले लेकर जा किधर रहे हो, राइट में लेकर जा रहे हैं। कितना प्लेस लेकर जा रहे हो, 6 12 18 19, तो इस 0 0 0 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 16 इंटू मल्टीप्लाई करना है। कितने राइट प्लेस कितने जा रहे हैं, 19, तो इंटू 10 का पावर 19 बैलेंस करने के लिए 10 का पावर 19। क्लियर है। देखो 19, ये 10 का पावर 19 तो हमारे खर्च हो जाएंगे इस डेसिमल पॉइंट को 19 प्लेस लेकर आने के लिए। 10 का पावर 19 इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठा करके यहाँ लेकर आने में खर्च हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे क्या बचा है, 1.6, नीचे में 10 का पावर 19, नीचे में 10 का पावर 19, ऊपर में लेकर जाएंगे तो 10 का पावर -19 और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए। ये देखो 1.6, एक मिनट, 19 प्लेस राइट में लेकर जाना था तो 10 के पावर 19 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस करने के लिए 10 का पावर 19। क्लियर है। 10 का पावर 19 मल्टीप्लीकेशन वाला तो कट गया, डेसिमल पॉइंट को 19 प्लेस लाकर बचा क्या, 1.6 इंटू 10 का पावर 19, स्टैंडर्ड फॉर्म है 1.6 इंटू 10 का पावर -19। चलिए नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन 3 4 और 5। इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.00005 मीटर। मतलब क्या, इस डेसिमल पॉइंट को ऐसे लिख लो 0.0000005। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है मतलब डेसिमल पॉइंट के ऐसे जगह लेकर जाओ तो उसके राइट में सिर्फ एक ही नॉन जीरो डिजिट बचे। मतलब यहाँ पे लेकर आना है, कितना प्लेस और किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है और कितना प्लेस जा रहा है, 3 6 7 प्लेस जा रहा है। तो मतलब इस 0.00005 को 10 के पावर 7 से मल्टीप्लाई और 10 के पावर 7 से डिवाइड करोगे बैलेंस करने के लिए। 10 का पावर 7 तो खर्च हो जाएगा इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लेकर आने में, तो बचा क्या, 5 अपॉन में 10 का पावर 7, 5 अपॉन में 10 का पावर 7 मतलब 5 इंटू 10 का पावर -7। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। इधर आओ, साइज ऑफ प्लांट सेल इज 0.0001275 मीटर। क्या है, 0.0001275। थोड़ा मिटा दो इसे। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है मीन्स डेसिमल पॉइंट को ऐसी जगह पे लेकर जाओ कि उसके राइट साइड में सिर्फ एक ही नॉन जीरो डिजिट बचे, मतलब उसको यहाँ पे लेकर आना है 1 के पास। कितना प्लेस राइट में, मतलब राइट में जा रहा है, किस डायरेक्शन, राइट में जा रहा है, कितना प्लेस जा रहा है, 4 1 5, तो इस 0.0001275 को 10 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी वो राइट में जाएगा।
10 के पावर 5 है। हाँ, तो 10 के पावर 5 से मल्टीप्लाई करोगे और 10 के पावर 5 से डिवाइड करोगे बैलेंस करने के लिए। तो देखो 10 का पावर 5 तो खर्च हो जाएगा इस डेसिमल को यहाँ लेकर आने में, तो बचा क्या यहाँ पे 1.275 अपॉन में नीचे 10 का पावर 5, नीचे 10 का पावर 5 है तो ऊपर लेके जाओ इंटू 10 का पावर -5। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आंसर। चले फिफ्थ वाले पे, बच गया था वो फिफ्थ। तो यहाँ आ गए 3 का फिफ्थ नंबर पे। क्या है स्टेटमेंट? थिकनेस ऑफ थिक पेपर इज 0.07 mm, या ऐसा है 0.07। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, मतलब डेसिमल पॉइंट को कहाँ लेकर जाना है? ऐसे जगह पे लेकर जाओ जिसके राइट साइड में सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट हो, मतलब इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठाकर इस 7 के पास लेकर जाना है। किधर जा रहे हो? राइट में। कितना प्लेस जा रहे हो? 2 प्लेस। तो सिंपली 0.07 गुने 10 का पावर 2 अपॉन में 10 का पावर 2 बैलेंस करने के लिए। अब देखो इस शून्य को, इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लेकर आने में ये 10 का पावर 2 खर्च हो जाएगा। बचा क्या? 7 अपॉन में 10 का पावर 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तो 7 इंटू 10 का पावर -2, और mm है तो mm में आपका आंसर हो जाएगा। चलो फोर्थ नंबर पे चले जल्दी से। तो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और इसे रीड करो कि क्या है। इन a stack there are 5 book each of thickness 20 mm। ठीक है, एक स्टैक है, ठीक, उसमें 5 बुक हैं और हर एक बुक का थिकनेस है 20 mm। क्लियर? उसके बाद एंड 5 पेपर सीट ईच ऑफ थिकनेस इज 0.16 mm। 5 पेपर सीट है और हर एक का थिकनेस है 0.016 mm। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ ए स्टैक? तो स्टैक का टोटल थिकनेस क्या होगा? हमें फाइंड करना है टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक। टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक क्या होगा? पहले तो थिकनेस ऑफ 5 बुक और थिकनेस ऑफ 5 पेपर, तो ये होगा थिकनेस ऑफ 5 बुक प्लस 5 पेपर। थिकनेस ऑफ 5 बुक प्लस 5 पेपर, यानी 5 बुक के जितने भी थिकनेस है और 5 पेपर के जितने थिकनेस है उनको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो 5 बुक है, एक का थिकनेस 20 mm है, तो 5 का कितना होगा? 20 इंटू 5। थिकनेस ऑफ 5 बुक 20 इंटू 5 प्लस थिकनेस ऑफ 5 पेपर, एक पेपर का थिकनेस है 0.16, तो 5 का होगा 5 इंटू 0.16, तो 0.016 इंटू 5। क्लियर है? यहाँ पे देखो 5 बुक का इतना थिकनेस होगा mm में और 5 पेपर का इतना थिकनेस होगा mm में। ठीक है, इन दोनों का थिकनेस ऐड कर दो, उतना mm हमारा टोटल स्टैक का थिकनेस होगा। 20 इंटू 5 करोगे तो 100 mm आएगा, 100 mm। और इधर 0.016 इंटू 5, 0.016 इंटू 5, 5 6 जो 30 का 0 प्लस का 3, 5 1 जो 5 3 8, 5 0 जो 0, 5 0 जो 0। डेसिमल पॉइंट राइट से 3 है, राइट से 3 प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पे 0.080 mm हो गया। तो ये हो गया 0.080 mm। इन दोनों को ऐड कर दो, जो भी आएगा वो होगा टोटल थिकनेस। तो 100 mm प्लस 0 पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे 0 कर लो, यहाँ पे 0.080, तो एक और 0, ऐसे कुछ ऐड करेंगे। ऊपर में 100 mm वाला थिकनेस और नीचे में 0.080, दोनों का डेसिमल पॉइंट एक जगह पे रखोगे। इधर 080 कुछ नहीं तो ऊपर में रख लो 0 0 100 वाले में। अब देखो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 0 और 1, 100.080 mm हो गया।
अगर आप इसे डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहोगे, डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है मीन्स ये जो डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इधर देखो ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन इसे थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी समझ लो। क्या है 100.080 है डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा तो इसे हमें यहाँ पे लेकर आना होगा। कितना प्लेस और किधर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है भैया और 2 प्लेस जा रहा है। लेफ्ट में 2 प्लेस मतलब इस 100.080 को डिवाइड कर रहे होंगे हम 10 के पावर 2 से, बैलेंस करने के लिए 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो 10 का पावर 2 तो इसे यहाँ पे लाकर छोड़ देगा, ऊपर में क्या बचा 1.00080 इंटू 10 का पावर 2 m। क्लियर है। अगर डेसिमल पॉइंट में हमें आंसर देना रहता तो ये आपका आंसर हो जाता, वरना एनसीईआरटी में ये आपका आंसर है। तो क्लियर। और इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है और साथ में ये चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर 10 खत्म होता है। कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। इसके बाद आपके चैप्टर 2 एनसीईआरटी के ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट होंगे। मिलते हैं, बाय नेक्स्ट डे।